the world best YouTube channel. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। बुक का पेज नंबर 186। अच्छा, सवाल करने से पहले ये भी बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों सेम क्वेश्चन है। आगे पीछे उन्होंने दे दिए हैं, बीच में मतलब वगैरह वगैरह, तो ये दोनों सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने पॉइंट्स चेंज किए हैं, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए बी एंड सी चेंज किए हैं। तो आप बुक पे भी लिख लें सेम एज क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। लिहाजा मैं क्वेश्चन नंबर 9 नहीं कराऊंगा। इस क्वेश्चन में क्या बता रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, यानी एच of point A, B and C are the vertices of right triangle with the right angle at vertex A। अच्छा, उसने लास्ट में जो बताया है कि राइट एंगल जो है उस पे पॉइंट A है, ठीक है। राइट एंगल 90 डिग्री वाला होता है, यानी राइट एंगल जिस पे है उस पे पॉइंट A है, ठीक है। बाकी आप किसी को भी बी सी यानी इस तरह, ठीक है। ए पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, √3 - 1। बी पॉइंट हमारे पास क्या दिया गया है, 0 2। सी हमारे पास क्या दिया गया है, h-2, ठीक है। चलें जी, अब ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसके लिए ए का हमारे पास ये x1 हो जाएगा, ये y1, x2 y2। ए बी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। ए बी का डिस्टेंस अगर वेक्टर हो तो ऊपर लाइन भी लगा लें, ठीक है। डिस्टेंस फार्मूला आपको पता है कि x2 - x1 प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी ये साथ आपने लिखना जरूरी है, अंडर द रूट, ठीक है। हमारे पास x2 क्या है, 0 है, ठीक है। माइनस फार्मूले वाला माइनस लगाया, x1 की वैल्यू क्या है, √3 प्लस y2 हमारे पास क्या है, 2 माइनस माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस हो गए, y1 हमारे पास -1 है, तो ये वाला माइनस आपस में प्लस हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ए बी क्या आया, अंडर द रूट, ये स्क्वायर भी इसके आता है, ठीक है। अच्छा, ये और ये चीज़ आपस में ख़त्म हो जाएगी, 0 तो कुछ है ही नहीं, तो लिहाजा यहाँ 3 रह गया, ठीक है। जमा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। ये 2 जमा 1 3, 3 का स्क्वायर क्या है, 9 है। तो ये हमारे पास हो गया √12। ए बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई, √12, ठीक हो गया। अब हमने ए सी फाइंड आउट करना है। इसके लिए भी x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह उसमें वैल्यूज पुट, अब इसमें वैल्यूज, अच्छा ए और सी हमारे पास x2 y2 वाला काम करेगी, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है, h, ये h लिखा हुआ है, ठीक है। तो राइटिंग लिख रहे हैं, ठीक है। ए सी अंडर द रूट h माइनस √3, ठीक है। x1 की वैल्यू लिख दी, और जमा y2 हमारे पास -2 है और ये -1 है, तो माइनस माइनस ये +1 हो गया,
ये माइनस और ये माइनस आपस में, बल्कि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, प्लस हो गए तो यहाँ माइनस आ जाएगा भाई। ठीक है, पहले से यहाँ माइनस था, इन दोनों ने आपस में तो माइनस बना लिया, प्लस बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पहले से माइनस था, लिहाजा तो इसको आगे किस तरह करेंगे, ये h माइनस अंडर रूट 3 तो इसी तरह रहेगा, प्लस 3 का, बल्कि यहाँ माइनस आता है दरमियान में, यानी दोबारा कर देता हूँ मैं, h माइनस अंडर रूट 3 जमा यहाँ -3, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है जी, h माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, अब इसको बाहर निकालना है, बल्कि यहाँ से पूरा पार्ट गलत हुआ है, तो यहाँ अच्छा खासा प्लस आ रहा था, ए सी, क्योंकि ये तो इस तरह तो नहीं आ रहा था, ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट x2 की वैल्यू क्या है, h माइनस x1 की क्या है, अंडर रूट 3। ठीक है, फिर से समझें, मुझसे भी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक तो होती रहती है। y2 की वैल्यू क्या है, -2, और इस y1 की वैल्यू है -1, माइनस यहाँ पहले से मौजूद है तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, h माइनस अंडर रूट 3 प्लस स्क्वायर है -1 का स्क्वायर। ठीक है, ए सी h माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस यहाँ +1 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको अगर बाहर निकालना चाहेंगे तो नहीं, बल्कि बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि तमाम वैल्यूज अंडर रूट में ले आएंगे। अंडर रूट में जब लाएंगे, अब बी सी का फाइंड आउट करते हैं, तमाम वैल्यूज अंडर रूट में लाएंगे, उसके बाद वो पाइथागोरस वाला लॉ लग जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि जहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल का जिक्र होगा आपने वहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। अब बी सी हम फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ x2 माइनस x1 बी सी। बी x2 हमारे पास ये है h माइनस 0, ठीक है, और प्लस -2 और ये 2, अजीब सा आ गया। चलो, h का स्क्वायर माइनस माइनस +4, तो ये 4 और ये 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 4 बना -4, तो ये 16 हो गया। तो हमारे पास बी सी की वैल्यू मैंने डायरेक्ट किया है, किसी को समझ ना आया हो तो बता दीजिएगा। 16, ये तो फैक्टराइजेशन वाला अमल है, इसमें प्लस माइनस की गलती हो सकती है, लेकिन आपने एहतियात करनी है। बाय पाइथागोरस थ्योरम या लॉ, जो भी लिखना है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाजी जमा बाबा जमा पापा, हाजी जमा बाबा जमा पापा। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आती तो ये मतलब गांव वाले हाजी बोलते हैं, सेकंड क्लास उसको बाबा बोलते हैं, और जब बच्चे होते हैं, यानी गांव वाले नहीं, जब बंदा बड़ा हो जाता है तो वालिद साहब को हाजी बोलता है, जब छोटा होता है तो पापा बोलता है, जब बचपना होता है उसमें बाबा बोलता है, जब बचपना होता है उसमें पापा बोलता है। ये हमारे उस्ताद थे एक, पहले ये चीज़ हमारे समझ में नहीं थी, ना हमें आती थी, ना ऐसे फार्मूले पता थे, तो भला हो उनका,
उन्होंने मुख्तलिफ तरीके से हमें समझाया। अच्छा, बी सी, ये हाइपोटेन्यूज इसको कहते हैं, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब हाइपोटेन्यूज इक्वल के इस तरफ है तो हाइपोटेन्यूज बी सी बनता है, ठीक है। ये देखें, बी और सी, इसका डिस्टेंस हमारे पास क्या आया, अंडर द रूट एच स्क्वायर प्लस 16, ठीक है। और अभी बी की बारी है, बेस। बेस हमारे पास ए बी है, तो ए बी हमारे पास क्या आया, अंडर रूट 12। और ए सी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो ए सी हमारे पास क्या आया, ये लिखा हुआ है अंडर द रूट एच माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, ये स्क्वायर इसको आसानी से ख़त्म कर देगा इन अंडर रूट्स को, ठीक है। अब पीछे क्या बचा, यहाँ तक अगर आपका सवाल हो गया। अच्छा, एक और बात है, अगर किसी का ऑनलाइन नेट प्रॉब्लम करता है तो वीडियो डाउनलोड कर लें, ठीक है। और वीडियो अक्सर बहुत लंबी होती है, इतना आपका पैकेज मेरे ख्याल से, या फिर कोई रफ रफ सा नज़र आता होगा, ठीक है। तो यहाँ तक अभी मैंने इस पेज पे कर लिया। इससे आगे जो मज़ीद इस तरह की इक्वेशन ही बनेगी, मतलब ये कटिंग ये दूसरे पेज पे मैं करूँगा, तो क्या होगा, एच स्क्वायर प्लस जो बच्चा कुछ है वो ये है 12 प्लस एच माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब इस तरह करते हैं कि एक तो ये खोल देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एच स्क्वायर प्लस 16 ये इसी तरफ रहा, 12 और ये इसको 13 कर लेते हैं, 13 कर देते हैं। पहले इसको खोलते हैं ना, इन दोनों को इस साइड लिख देते हैं। पहले इसको खोलते हैं, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर। अच्छा, ये स्टेप मैं आपको इस तरफ कर देता हूँ। ये देखें, सेकंड का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 3 है, तो ये इस तरह कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हमारे पास, 3 बचेगा, ठीक है। तो ये प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस 2, बल्कि माइनस आता है, इनमें माइनस है, लिहाजा यहाँ माइनस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक है। वो प्लस वाले फार्मूले होते हैं जिनमें प्लस आता है। अच्छा, -2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, पहली वैल्यू ये है, अंडर रूट 3 है, ठीक है। अब जो 13 है उसको हम लिखेंगे जमा 13, ठीक हो गया। ये 13 कहाँ से आया, ये वाला 13 है, ठीक है। अब शुरू करते हैं, ये 16 को भी इसी तरफ भेज देते हैं। ये एच स्क्वायर इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। एच स्क्वायर ये यहाँ आएगा तो माइनस एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आपस में ये ख़त्म हो जाएंगे उस पर से, तो यहाँ क्या बचा, 2 अंडर रूट 3 एच, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है। किसी को किसी तरह की प्रॉब्लम हो तो शेयर कर सकता है, कमेंट में आप बता सकते हैं। और क्या बचा, इसका काम भी हो गया, ये 3 बच गया और ये 13, यहाँ माइनस भी है इसके साथ, लिहाजा माइनस भी लिख दिया। 3 और 13 प्लस 16, ये आपस में गायब हो गए। प्लस 16 आता है, माइनस 16 आता है, मेरे ख्याल से, हाँ जी। तो ये प्लस 16 आता है, ठीक है। प्लस 16 इसलिए आता है कि ये और ये आपस में ऐड हो गए तो ये आ गया, ठीक है। अब असल में ये कहाँ गया, इसको भी हम यहां लाते हैं तो यहां -16 आ जाएगा, ये ले, ठीक है। इनका भी काम हो गया, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, ठीक है। यहां पहले 0 लिखते हैं ना, ये स्टेप कर लेता हूं मैं, फिर यहां 2 अंडर रूट 3 एच इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। और
अब यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा हूँ। तो यहाँ जब ये आएगा इसके डिवाइड में, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आएगा डिवाइड हो जाएगा, इसके डिवाइड में आएगा तो ये ज़ीरो, ज़ीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज ज़ीरो, एच की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये रही एच की वैल्यू। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच सच अ पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलाइनर। कोलिनियर, कोलिनियर मायनी है कि एक लाइन है उसी पे तमाम पॉइंट्स हैं। अब किस तरह पता चलेगा कि सब एक लाइन पे हैं? सच दैट यानी मालूम करें, फाइंड एच भी बोल दिया यानी एच भी मालूम करें, और ये भी पता करें कि ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, बल्कि पॉइंट्स है ही कोलिनियर। पॉइंट्स कोलिनियर के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, लेकिन उससे पहले हमें पॉइंट्स ए बी सी यहाँ लिख देने चाहिए ताकि कोई मसला ना हो। ए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 -1 एच। बी हमारे पास क्या है 3 2। सी हमारे पास क्या है 7 3। ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट, मतलब सवाल स्टार्ट है। फार्मूला क्या है, ये फार्मूला आपने जहन में रखना है। वो क्या है, एज, ये आपके लिए लिखा हुआ है। ठीक है, आपने लिखना है एज पॉइंट्स आर को लीनियर सो। अच्छा, ये तो आपको पता है ना, y1 x2 y2 x3 y3। फार्मूला क्या है, सो x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये जनाब ये आपका फार्मूला है। इसको आपने 5 से 10 मरतबा लिख भी लेना है ताकि आपको याद रहे कि कोलिनियर का ये फार्मूला है। अब डिटर्मिनेंट तो आपको लेना आता होगा, फर्स्ट ईयर और 9th में, मतलब प्रैक्टिस अच्छी खासी की होगी। यहाँ फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ये पिछले चैप्टर 7 के 5 में मैंने काफ़ी डिटर्मिनेंट के सवालात भी करवाए हैं, बल्कि 7 में काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस है इसकी। अच्छा, x1 और x2 x3 की वैल्यूज़ पुट करते हैं। ठीक है, x1 की है -1, x2 की है 3, ये देखें ये अपने से नहीं बता रहा, और 7। y1 की हमारे पास h है, y2 है जो वो 2 है, y3 जो 3 है। ये तो हमारे पास फार्मूले के हैं। ठीक है, तो अब ये पहले वाले को, ये इस तरह का, मतलब आपने पता नहीं पहले पढ़ा होगा या नहीं, सॉरी। ठीक है, इस पॉइंट को आपने बाहर रखना है। ठीक है, इस तरह आपने इन दोनों को छुपा देना है। तो ये और ये, मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट बन रहा है ये हमने सिर्फ लिखना है 2 3 1 1। उसके बाद आपने माइनस डालना है लाजमी। ठीक है, माइनस। अब एच की बारी आई है इस तरह, तो अब हमारे पास 3 और 1, 7 और 1 रह गया, एच लिख दिया। ठीक है, अब हमारे पास क्या रह गया 3 1 7 1, अब +1। ठीक है, इसमें हमारे पास कौन से रह गए 3 2 7 3, 3 2 7 3 इज इक्वल। ये इज इक्वल लोग भूल जाते हैं। ठीक है, ये इक्वल का साइन अगर भूल गए ना, इज इक्वल टू 0, क्योंकि इधर x से स्टार्ट नहीं हो रहा, x इज इक्वल टू आगे लाइन, ना ना ना, कुछ नहीं स्टार्ट हो रहा। ये मतलब फार्मूला उसी तरह चलना है। ठीक है, अब आगे इसको हल करते हैं। -1
और 2 1 ज़ार 2 माइनस फार्मूले वाला 3 1 ज़ार 3 माइनस एच रखते हैं 3 1 ज़ार 3 माइनस 7 1 7 प्लस 1 लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है 3 3 9 7 2 14 ठीक है इज इक्वल टू 0। अच्छा जी यहाँ हमारे पास 1 अंदर रह गया और -1 बाहर है, माइनस एच बाहर है और ये -4 अंदर आ गया, +1 बाहर है और -5 अंदर रह गया 0। ठीक है ये हमारे पास 1 हो गया, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई हुए तो प्लस हुआ और 1 1 ज़ार 1 और ये भी आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 4h रह गया और ये -5 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी 4 बल्कि 4 -5 तो ये -4, ये 4h तो इसी तरह लिख लेते हैं, ये इसका जवाब यहाँ -4। ठीक है तो 4h इज इक्वल टू 4 क्योंकि यहाँ माइनस था वहाँ आके प्लस हो गया, h इज इक्वल टू ये इसके डिवाइड में आएगा 4/4 तो ये हमारे पास h की क्या वैल्यू आएगी 1। ठीक है h का आंसर हमारे पास आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 उन्होंने बड़ा आसान सा सवाल दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 बस सवाल को समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन वो भी इंशाल्लाह मुश्किल नहीं रहेगा, जब आप पढ़ेंगे ना पढ़ लीजिए, सवाल में ही सब कुछ छुपा हुआ है। इसमें क्या है आपने सिर्फ एक मिड पॉइंट मालूम करना है और एक डिस्टेंस मालूम करना है। ठीक है डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट का फार्मूला आपको पता है ऑटोमेटिकली। एक सर्कल है, ठीक है पहले सवाल पढ़ लें। द पॉइंट्स A एंड B आर द एंड ऑफ डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ठीक है डायामीटर यानी सर्कल के दोनों रेडियस जो होते हैं, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है आपने सही सर्कल बनाना है पेंसिल से। अच्छा यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट एंड ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल ए बी यहाँ के हैं। ठीक है फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब सेंटर तो आपको पता है कि इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होता है, सेंटर होता है, और रेडियस कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस होता है। ठीक है ये बात आपको पता होनी चाहिए। 9 10 11 12 में भी 11 में भी बच्चों को पता होती है। 9 10 आजकल 8वीं को भी बता रहे हैं कि आर्क इसको कहते हैं और इसको रेडियस कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को डायमीटर कहते हैं और यहाँ से यहाँ तक को कोड कहते हैं, कोड CHORD कोड। अच्छा मतलब यहाँ से लाइन क्रॉस कर जाए या यहाँ से कोई लाइन क्रॉस कर जाए, टेंजेंट ऑफ सर्कल, मतलब इस तरह का, तो ये बातें आम सी बातें हैं, सबको पता होती हैं। -5 -2 ए की वैल्यू ये दी गई है और बी की वैल्यू क्या दी गई है 5 -4। ठीक है अब सीधा साधा सा काम है, पहले हमने मिड पॉइंट मालूम करना है। जैसे उन्होंने सवाल में कहा है फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड रेडियस ऑफ द सर्कल, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल। पहले हम लिखेंगे सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू मिड पॉइंट, इसको आप साइड पे किधर बना देना, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है ए बी का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम सेंटर ऑफ सर्कल, क्यों ना, ये देखें ए बी का जो मिड पॉइंट आता है वो सेंटर नहीं है क्या, तो यहाँ आप सीधा सीधा वो फार्मूला लगा दें x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है ये क्या होगा जी, डायरेक्ट करूंगा,
-5 +5 डिवाइडेड बाई 2 -2 -4 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 और -6 3 -3। तो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल क्या आया? सेंटर ऑफ सर्कल आ गया। एक चीज हमने फाइंड आउट कर दी। अब दूसरी चीज, अब हमें मिड पॉइंट मालूम हो गया, ठीक है, ए बी हमें मालूम हो गया। इसको हम नाम दे देते हैं सी, सेंटर या सी नाम दे दें, बल्कि ए बी और सी। तो इसको हम ये यहां लिख देंगे, ठीक है, ताकि आपको इस चीज का इल्म हो। उसके बाद हमने कोई डिस्टेंस मालूम करना है, या बी सी मालूम करना है या ए सी मालूम करना है, ठीक है। वो किस लिए? वो रेडियस है, ठीक है। यहां से यहां तक का जो फासला होता है उसको रेडियस कहते हैं, और यहां से परले किनारे तक वो जनाब डायमीटर कहलाता है, ठीक है। उन्होंने डायमीटर हमें दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद डायमीटर नहीं दिया हुआ, बल्कि डायमीटर के पॉइंट्स दिए गए हैं। उसके बाद हमने रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये सेंटर ऑफ सर्कल हो गया, ठीक है। जो डिस्टेंस था यानी यहां से यहां तक का, उसका जो मिड पॉइंट निकाला है वो हमारे पास सेंटर ऑफ सर्कल है, ठीक है। यहां से यहां तक का मिड पॉइंट निकाल लिया। ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, ए बी का मिड पॉइंट मालूम किया। अच्छा, मिड पॉइंट पे हमें सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया। अब हमें डिस्टेंस ऑफ ये और ये, मतलब सी और बी या ए और सी, ठीक है, बी सी मालूम करें या ए सी मालूम करें, यह आपकी मर्जी है। मैंने डिस्टेंस ऑफ ए सी मालूम किया है। पता नहीं इस वीडियो को क्या हो गया था, इस डिवाइस को, कि इसने वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। मैंने मालूम कर ली, उसके बाद मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग रुकी हुई है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, ए सी यहाँ से लेकर यहाँ तक, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपने, और बस डायरेक्ट आपके पास रेडियस ऑफ सर्कल आ जाएगा, ठीक है। ए सी यानी रेडियस ऑफ सर्कल, बस इतना सा काम है। और ये सवाल हुआ हल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।